उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर कहा कि मैं मायावती से इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्वीट और प्रेस वार्ता बहुत हो गई। अब सड़क पर आकर लड़िए और देखिए कि किस तरह का अत्याचार व अन्याय हो रहा है। केवल प्रेस वार्ता और ट्विटर मत कीजिए। मैं मायावती जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया ट्वीट पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सड़क पर उतरिए और सड़क पर आके लड़िए और निश्चित तौर से देखिए अत्याचार अन्याय कैसे हो रहा है, किस तरीके की। अब मायावती जी से आग्रह करूंगा कि सड़क पर आइए, लड़िए और देखिए ये भाजपा के अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतर के लड़िए। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से देश में एक साथ चुनाव होते रहे हैं, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई। पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने देश हित में यह फैसला लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये आज़ादी के बाद जब शुरुआत हुई थी तो एक साथ इलेक्शन चलते थे, लेकिन ये क्रम टूटा और ये क्रम अगर किसी ने तोड़ा तो धारा 356 का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिससे निश्चित समय के अलावा इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी। और ये शुरुआती दौर से वन इलेक्शन जो है पूरे देश का एक साथ ही होता था और मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके देश हित में उन्होंने ये फैसला किया है। इलेक्शन रोज रोज होने से, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, आचार संहिता लगती है और विकास के काम प्रभावित होते हैं और पूरी मशीनरी जो है साल की साल चुनाव में व्यस्त रहती है। और कई जगह पर तो ऐसे देखा गया कि एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरा चुनाव, तो 6-6 महीने 7-7 महीने लगातार आचार संहिता लग जाती है। न लोगों के भुगतान हो पाते हैं, न लोगों के कोई काम हो पाते हैं। लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में आराधना मिश्रा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार सदन क्यों नहीं चलाती। आखिरकार सवालों के जवाब देने से पूर्ण बहुमत की सरकार घबराती क्यों है। कांग्रेस सदन में जनहित के मुद्दे जरूर उठाएगी। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है और बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सी और समस्याएं हैं। और मात्र 4 दिन का सदन का ये अब की बार की अवधि रखी गई। जितना सरकार बढ़ती आकर समय बढ़ता जा रहा है, उतना सदन का समय घटता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रहार है लोकतंत्र पर। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों इतना डरती है, क्यों घबराती है, क्यों सवालों के जवाब नहीं दे पाती। ये बहुत बड़ा विषय है। हम लोगों ने ये मांग करी है कि सदन का जो समय ये अपर्याप्त है, इसको बढ़ाना। और दूसरा, 18 तारीख को आप सबको मालूम है, क्योंकि सदन के अंदर सरकार नहीं जवाब देती, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम 18 तारीख को